जब जिस राज्य का मुख्यमंत्री कमजोर हो तो उसके पदाधिकारी भी उसकी बात नहीं मानते हैं और सदन के मर्यादा को भी पदाधिकारी कोई नहीं मानता हो, किसी विभाग का पदाधिकारी, तो ये तो अवमानना का मामला बनता है। शिक्षा विभाग में एनार्की हो गया है। जब माननीय मुख्यमंत्री समय परिवर्तन कर दिया और उसमें भी आप बदलाव नहीं करके और मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं कि हमने ये कर दिया, ये कानून का दुरुपयोग किया जाएगा और जो लोग भी सरकार के खिलाफ में बोलेंगे तो उसको जिला बदर करने का आदेश दिया जाएगा। अपराध पर कंट्रोल होना चाहिए, इसका दुरुपयोग ना हो, सरकार इसकी जिम्मेवारी ले। बिहार में अगर किसी चीज़ की चर्चा है तो वो शिक्षा विभाग को लेकर के। देखिए, शिक्षा विभाग में जो है लेटर का खेल खेला जा रहा है। सुबह लेटर जारी होता है और शाम में उसे फर्जी बता दिया जाता है। उसके बाद देखिए, बिहार में सियासत भी शुरू हो गई है। इसी बीच राजद के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, खूब बरस रहे सीएम नीतीश कुमार पर और कह रहे हैं जो बात उन्होंने सदन में कह दी है उस बात को अगर एक अधिकारी नहीं मान रहा है तो अवमानना का केस बनता है और उस अधिकारी पे जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं भाई वीरेंद्र? सबसे पहले आप वो सुने। नहीं, सवाल है कि जब जिस राज्य का मुख्यमंत्री कमजोर हो तो उसके पदाधिकारी भी उसकी बात नहीं मानते हैं। अब तो सदन में घोषणा और सदन के मर्यादा को भी पदाधिकारी कोई नहीं मानता हो, किसी विभाग का पदाधिकारी, तो ये तो अवमानना का मामला बनता है। और निश्चित रूप से जिस तरह से शिक्षा विभाग में एनार्की हो गया है पदाधिकारी के मामले में, ठीक है, आप शिक्षा का सुधार करना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री समय परिवर्तन कर दिया और उसमें भी आप बदलाव नहीं करके और मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं कि हमने ये कर दिया, आप उसको मानते नहीं हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री से को इस पर कार्रवाई करना चाहिए। और निश्चित रूप से, और ये बिहार का मामला है, सदन का संपत्ति है वो था और सदन में घोषणा है, ये अवमानना का मामला बनता है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। भाई वीरेंद्र जी, एक लेटर निकलता है जिस पर लिखा रहता है कि टाइमिंग बदलाव हो गया, फिर खबरें चलने लगती है कि के पाठक झुक गए, मान गए, फिर लेटर निकलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जो पहले समय था वही रहेगा। नहीं, हमने भी पढ़ा, आप लोग के माध्यम से हमने यूट्यूब पर भी देखा है, तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री इस पर संज्ञान लेना चाहिए और उचित कार्रवाई करना चाहिए। वैसे पदाधिकारियों पर निश्चित रूप से सस्पेंशन करना चाहिए। ये अपराध नियंत्रण पे लेकर पावर दिया गया है, ये अनुचित है और ये कानून का दुरुपयोग किया जाएगा और जो लोग भी सरकार के खिलाफ में बोलेंगे तो उसको जिला बदर करने का आदेश दिया जाएगा। ये तो समझते हैं कि इसके खिलाफ में हम लोग को लड़ना है और जिस तरह से आपातकाल लागू हुआ था, हम लोगों ने सड़क पर उतरकर, और आदरणीय लालू प्रसाद यादव उस समय छात्र नेता थे उन दिनों, उनके नेतृत्व में बिहार में आंदोलन हुआ था। हमको लगता है कि इस तरह के कानून का विरोध हर स्तर से होना चाहिए, हर आदमी को करना चाहिए। तो किसी को अपराधी बताकर और किसी को भी कोई भी कार्रवाई कर देगा, जिला बदर करने का जिलाधिकारी को आदेश दिया गया है, पावर दिया गया है। किसी बिना बताए हुए जेल में डालने का प्रावधान इसमें किया गया है। इसमें न पत्रकार बच पाएंगे, ना नागरिक बच पाएंगे, ना राजनीति करने वाले बच पाएंगे। लेकिन आप लोग भी कहते थे, सरकार में थे तो इसलिए कहते थे कि अपराध को नहीं, अपराध पर कंट्रोल करना चाहिए। नहीं, अपराध पर कंट्रोल होना चाहिए, इसका दुरुपयोग ना हो, सरकार इसकी जिम्मेवारी ले। तो आपने साफ तौर पे सुना, उनका कहना है कि देखिए, जिस तरीका से एक अधिकारी नहीं सुन रहा है सीएम की, तो इससे पता चल रहा है कि बिहार के सीएम कमजोर हो चुके हैं। और जब सीएम ने जो सदन में बात कह दी है उस बात को अगर अधिकारी नहीं सुन रहा है तो अवमानना होता है, और जब अवमानना हो रहा है तो सीएम नीतीश कुमार को जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।